हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेमर ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रेमर के कोर बेसिक्स के बारे में, जैसे कि लेआउट, स्टैक्स और फ्रेम्स। और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इन्हें सीखना क्यों ज़रूरी है। फ्रेमर एक पावरफुल टूल है जो आपको बिना कोडिंग के प्रोफेशनल और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने की ताकत देता है। ये टूल्स आपके डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज्ड, फ्लेक्सिबल और यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं, जो हर मॉडर्न वेबसाइट के लिए मस्ट हैं। आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं और कैसे इनका यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने फ्रेमर में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेम्स के ऊपर कि फ्रेम्स क्या होता है। तो फ्रेम्स एक बॉक्स या डब्बा होता है जिसमें आप अपना डिज़ाइन के अलग अलग आइटम्स रखते हो, जैसे कि टेक्स्ट, फोटोज़ या बटन्स या फिर कोई शेप। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक ब्लैंक पेपर पे ड्राइंग करते हो और हर एलिमेंट को उस पेपर पर एक जगह पर सेट करते हो। फ्रेमर में हर चीज़ किसी फ्रेम के अंदर ही होती है और आप फ्रेम को बड़ा या छोटा या कलरफुल और ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। जैसे ही आप एक फ्रेम कैनवास पर ड्रैग करते हैं, आप उसके साइज, बैकग्राउंड, शेडो और बॉर्डर रेडियस जैसी सेटिंग्स पैनल में जाकर कंट्रोल कर सकते हो। आप किसी भी फ्रेम के अंदर दोबारा फ्रेम भी डाल सकते हैं, जिसे हम नेक्स्टिंग भी कहते हैं। यानी मेन फ्रेम को हम पेरेंट फ्रेम कहेंगे एंड जो मेन फ्रेम के अंदर डाली गई फ्रेम है उसको हम चाइल्ड फ्रेम कहेंगे। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो फ्रेम एक खाली डब्बा होता है जिसमें आप अपना डिज़ाइन का हर एक आइटम रखते हो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि किसी घर का एक कमरा जिसके अंदर आप अपने आइटम्स रखते हो। तो चलिए मैं आपको बेसिकली एक फ्रेम बना के दिखा देता हूँ। मैं जाऊँगा फ्रेमर के पैनल में एंड यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट करके एंड मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। देखिए मैंने इसको ऐसे किया एंड इसका अलाइनमेंट सेट किया। ठीक है, अब ये एक फ्रेम है जिसके अंदर आप अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ऐसे। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ऐसे। एंड ये देखिए, ये जो आपने देखा ये पूरा एक फ्रेम है। इसके अंदर मैंने एक कंटेंट या आइटम रखा हुआ है। तो बेसिकली फ्रेम्स यही होता है। आप इसमें अपने हिसाब से भी कुछ सेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं इसकी जगह इसमें कोई इमेज ऐड कर दूं। मैं इसमें जाऊं एंड इमेजेस में जाकर, प्लगइन्स में जाकर, अनस्प्लैश में जाकर मैं मान लीजिए कि मैंने इसमें ये इमेज सेट कर दिया। ठीक है, मैंने किसी फ्रेम के अंदर अपना एक आइटम सेट कर दिया है, अपलोड हो रहा है अभी। देन देखिए ये इमेज अपलोड हो चुकी है एक फ्रेम के अंदर। इसी तरह आप अपने हिसाब से, अपनी डिज़ाइन के हिसाब से किसी फ्रेम के अंदर अपना डिज़ाइन या कंटेंट रख सकते हैं। बेसिकली फ्रेमर जो है फ्रेम्स पर ही काम करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लेआउट्स के ऊपर। बेसिकली लेआउट्स का काम ये डिसाइड करना है कि ये जो फ्रेम है इसके अंदर ये जो आइटम है ये कैसे अरेंज होंगे या फिर इनकी अलाइनमेंट कैसे होगी। फ्रेमर में हर फ्रेम के अंदर आप लेआउट लगा सकते हैं ताकि उसमें एलिमेंट्स जो हैं सही तरीके से अलाइन हो जाएं। फ्रेमर में आपको बेसिकली 3 लेआउट्स के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से पहला है नन। यानी कि आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नन ही ऑप्शन में सेट हुआ है। इसमें अभी हमने कोई अलाइनमेंट सेट नहीं किया हुआ है। जैसे कि ये अभी फ्री है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं या फिर कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये अभी एक फ्री अलाइन है जिसको हम नन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टैक के बारे में, जो कि अलाइनमेंट की दूसरी प्रॉपर्टी है। बेसिकली स्टैक क्या होता है? स्टैक का मतलब है ऑटोमेटिक लाइन बाय लाइन या कॉलम बाय कॉलम किसी भी आइटम का उसकी फ्रेम के हिसाब से अलाइनमेंट। किसी भी फ्रेम में जितने भी एलिमेंट्स आप फ्रेम के अंदर रखते हैं, स्टैक उन्हें रो या कॉलम में सेट कर देता है विद इक्वल स्पेसिंग। जैसे कि मान लीजिए ये एक फ्रेम है, इसके अंदर आपने अपना कंटेंट रखा हुआ है। अभी मैं राइट पैनल में जाके इसका लेआउट जैसे ही एक्टिव करूँगा तो देखिए अभी जब ये नन प्रॉपर्टी में था तब ये फ्री था। अब देखिए अब मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये बीच में ही सेट है। एंड क्योंकि इसका लेआउट एक्टिव हो चुका है, अब ये फ्री नहीं है या फिर नन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये था स्टैक। अब इसमें
अब मैं आपको इसमें इक्वल स्पेसिंग दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने किया इसको डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ठीक है। अब ये देखिए इसमें गैप का ऑप्शन आ चुका है। राइट पैनल में जाकर अगर आप देखेंगे तो इसमें गैप दिखा रहा है 10। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो देखिए इक्वल स्पेसिंग आ चुकी है इसमें और लेआउट आ चुका है। अभी ये वर्टिकल है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहूँ तो मैं डायरेक्शन में जाके इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँगा। देखिए ये अब हॉरिजॉन्टल हो चुका है एक्स एक्सिस पर। अब मैं इसको दोबारा से वर्टिकल करता हूँ, देखिए ये वर्टिकल हो चुका है। तो ये था बेसिकली फ्रेमर में अलाइनमेंट का दूसरा प्रॉपर्टी स्टैक। अब बात कर लेते हैं अलाइनमेंट की तीसरी प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है ग्रिड। ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन होता है जिसमें आप रोज या कॉलम में बनाकर चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेआउट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे प्रोडक्ट्स गैलरी या ग्रिड्स इमेजेस। मैं आपको एक बार इसी फ्रेम में करके दिखा देता हूँ। राइट पैनल में जाके लेआउट में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए एक स्टैक एंड एक ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं ग्रिड पर क्लिक करूँगा देन अभी इसमें आपको टाइप में ग्रिड आ रहा है एंड कॉलम में 2 कॉलम, रोज यानी कि एक्स एक्सिस, गैप एंड पैडिंग। अभी ये नॉर्मली एक है एंड रो भी एक ही है। अभी मान के चलिए मैं इस टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट है मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड देखिए ये एक ग्रिड बन चुका है एंड इसके अंदर 2 टेक्स्ट हैं जो कि रोज में डिवाइड हो चुके हैं। यानी कि हमारे पास 2 रोज हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये 2 रोज में डिवाइड हैं। अभी मैं मान के चलिए रोज 1 कर देता हूँ एंड कॉलम 2 कर देता हूँ। तो देखिए अब ये 2 कॉलम में डिवाइड हो चुके हैं। तो बेसिकली यही ग्रिड है। तो बेसिकली हमने देखा कि ग्रिड सिर्फ रोज और कॉलम पर काम करती है। इसमें आप गैप भी ऐड कर सकते हैं। अभी मान के चलिए मैं इसको दोबारा से 1 कर देता हूँ। मैं इसको 1 करता हूँ और देखिए मैं अब आप इसमें अपने हिसाब से गैप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टैक के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी वेबसाइट के लिए एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल प्रॉपर्टी है जो कि आपको बार बार यूज़ करनी होगी। तो मान लीजिए कि अगर आपको किसी फ्रेम के अंदर 4 बॉक्सेस बनानी है जिसको आपको वर्टिकली अलाइनमेंट सेट करना है, जिनको आपको वर्टिकली एक के नीचे एक सेट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली लेआउट्स में जाके यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट करेंगे एंड उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ से आप अपने हिसाब से उसकी विड्थ एंड हाइट सेट करके मैंने इसकी हाइट 400 पिक्सल सेट कर दी है एंड इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ व्यू पोर्ट एंड इसके बाद मैं इसका जो है लेआउट को एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो कार्ड है मैं इसको इसमें ड्रैग करूँगा। ये देखिए यहाँ से मैं इसको इसमें ड्रैग कर देता हूँ। मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं इसका नाम लिख देता हूँ मेन एंड ये है कार्ड, लिख देता हूँ इसको कार्ड, ठीक है। एंड मैं इसको डुप्लीकेट करके भी दिखा देता हूँ यहाँ से, डुप्लीकेट, ठीक। मैं बेसिकली इनकी विड्थ और हाइट छोटा कर लेता हूँ तो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा एंड मैं टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए। एंड अभी मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट। तो हमने क्या किया, हमने एक फ्रेम क्रिएट किया एंड उसके अंदर हमने अपने 4 कार्ड अलाइन किए जो कि अभी वर्टिकली अलाइन है। आप चाहें तो आप इसको यहाँ से जाके हॉरिजॉन्टल भी अलाइन कर सकते हैं डायरेक्शन में। देखिए अभी मान के चलिए मैंने इसका विड्थ तो बढ़ा दिया तो अभी ये वर्टिकली अलाइन हो गए, जो कि अभी इक्वली गैप में सेट हैं। आप अपने हिसाब से इसमें गैप भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे 30 कर दिया है मैंने इसका गैप। अभी ये इक्वली अलाइन है, ठीक है। आप इसका अलाइनमेंट ही सेट कर सकते हैं इस फ्रेम के अनुसार। अभी ये सेंटर है तो ये मिडल में आ रहे हैं। अभी मान लीजिए चलिए मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ तो ये देखिए ये शुरू में आ चुके हैं फ्रेम के स्टार्ट करते ही। एंड अगर मैं इसको एंड करूँ तो ये देखिए अब ये एंड में अलाइन हो चुके हैं फ्रेम के। एंड अगर मैं स्पेस बिटवीन करूँ तो ये देखिए अब ये इक्वली स्पेस ले रहे हैं अपने बीच में। एंड स्पेस अराउंड, मैंने जब इसको स्पेस अराउंड किया तो ये देखिए ये अपने चारों ओर इक्वली स्पेस ले रहे हैं। एंड स्पेस इवनली जब मैं इसको सेट करता हूँ तो ये देखिए सभी जगह से ये जो है स्पेस इक्वली सेट हो चुका है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है रैप यस और नो।
अब ये नो का क्या मतलब है और यस का क्या मतलब है। अभी मान के चलिए जब हम अपनी डिज़ाइन को रेस्पॉन्सिव करेंगे तो ये मोबाइल व्यू पर थोड़ा छोटा भी होगा। तो रैप का मतलब है कि ये जो आइटम्स हैं ये डेस्कटॉप यानी कि स्क्रीन के हिसाब से कैसे अलाइन होंगे, एक के बाद एक आएंगे या फिर ऐसे ही रहेंगे। अभी मान के चलिए मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखिए ये अपने बीच में जो है स्पेसिंग बनाकर रखना चाहते हैं, ना कि दूसरी लाइन में आकर सेट होना चाहते हैं। तो बेसिकली इसी काम के लिए रैप का यूज़ होता है। मैं अभी इसको नो से यस करता हूँ तो देखिए अब जब मैं इसको स्क्रीन के हिसाब से छोटा करूँगा तो ये देखिए ये खुद को एक ही लाइन में सेट ना कर करके दूसरी लाइन में अलाइन हो रहे हैं, जिससे कि ये अच्छे दिखें। ठीक है, तो बेसिकली हमने बात कर ली है टैग के बारे में, यही था स्टैक। स्टैक में आप गैप सेट कर सकते हो यानी आइटम्स के बीच का डिस्टेंस, एंड पैडिंग सेट कर सकते हो यानी कि अंदर की स्पेसिंग। पैडिंग पर बेसिकली मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्टैक के अंदर स्टैक रख सकते हो, जिसे हम नेस्टिंग कहते हैं, यानी एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जो आपको लेआउट और स्टैक को यूज़ करते वक्त याद रखनी है। तो सबसे पहले हमेशा लेआउट सेट करो ताकि आपका डिज़ाइन रेस्पॉन्सिव हो, यानी कि अपनी डिज़ाइन में हमेशा लेआउट का यूज़ कीजिए। दूसरा ये है कि आपको अपनी डिज़ाइन यानी कि फ्रेम में आपको पैडिंग और मार्जिन अच्छे से ऐड करनी है, जिससे आपकी स्पेसिंग अच्छी बनी रहे। और हाँ, प्रीव्यू मोड अपना देखते रहें, यानी कि यहाँ से आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। और अगर आपको एक ही चीज़ बार बार यूज़ करनी है तो उसके लिए आप कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स की ओर जाएंगे। ये एक सुपर पावरफुल मोड है जो कि आपके टाइम को बचाएगा। इसके कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक फ्रेम्स लेआउट और स्टैक्स के ऊपर एपिसोड। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप उनसे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको फ्रेमर में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उसको ज़रूर लेकर आऊँगा। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को फ्रेम फ्यूल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो ट्यूटोरियल के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं वेरी सून एक नए पावरफुल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।